मित्रों, ये सच्ची कहानी है वृंदावन की। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक समय की बात है, जब कुछ संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे। तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सब लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वो संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। आज से 20 साल पहले की बात है। लोक अदालत के जिस जिले के ये जज हुआ करते थे, उस जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। उसकी श्री बांके बिहारी जी में बहुत आस्था थी। कभी कोई घटना हो जाती और कोई उससे पूछता, भोले भैया, ये काम कैसे हुआ, तो वो कह देता, भैया मुझे नहीं मालूम, जो जाने बिहारी जी ही जाने। यदि कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और वो उससे पूछता, भोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी कहते, भैया मुझे नहीं मालूम, ये बात तो बिहारी जी ही जाने। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कैसा भी और कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता तो दीनानाथ जी का बस एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, बिहारी जी ही जाने। दीनानाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उसे तो कोई नहीं लेता था, बल्कि उसके स्थान पर उनके भोलेपन के कारण सभी ग्रामवासी उन्हें भोला भैया कहकर ही पुकारा करते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर में जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने अपने पति से कहा, पिया जी, हमारी बिटिया सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है। इसलिए पिया जी, कोई अच्छा सा घर बार देखकर हमारी इस बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। दीनानाथ जी बोले, हो जाएगी शादी, तुम क्यों चिंता करती हो। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है पिया जी, घर में रुपया भी नहीं है और बिना पैसों के भला बिटिया की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। बिटिया के लिए लड़का देखा गया, शादी का दिन निश्चित हुआ। जब बारात आने में 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, पिया जी, बिटिया की शादी में ज्यादा समय शेष नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। पिया जी, अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी अपने गांव के साहूकार के घर की तरफ चल दिए। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया, साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ही आपको सूद समेत वो पैसा वापस लौटा दूंगा। साहूकार ने दीनानाथ जी को पैसे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख और जो दीनानाथ जी को पैसे दिए थे वो चढ़ा दिए। दीनानाथ जी उस साहूकार से पैसे लेकर और उन पैसों को अपनी जेब में रखकर अपने घर की तरफ चल दिए। दीनानाथ जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में वो रुपए थमाए और रुपए देने के बाद वो फिर से बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की सेवा करने के लिए चले गए। वो दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की, उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बिटिया अपने ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा, तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब तुम्हें कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातों को सुना तो बड़ा बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढते हैं।
बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत ही खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए वो बिहारी जी के मंदिर को चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 माह के पश्चात दीनानाथ जी के दोनों बेटे अपने घर वापस लौट आए और शहर से कमाकर खूब सारा धन ले आए। वे अपने घर वापस लौटे। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता दीनानाथ जी से कहा, पिताजी, जो आपने साहूकार से पैसे उधार लिए थे, उन पैसों को आप ले जाकर ब्याज सहित उस साहूकार को वापस कराओ, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसा कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बेटों से पैसे लिए और फिर साहूकार के घर की तरफ चल दिए। साहूकार के घर की तरफ जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में गए, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वो साहूकार के घर की तरफ चल दिए। दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुंचे। साहूकार को प्रणाम किया तो साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है पैसों की? तो दीनानाथ जी बोले, नहीं नहीं भैया, मुझे पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उन पैसों को वापस लौटाने के लिए आया हूं। साहूकार ने अपना बही खाता खोला और दिन तारीख अच्छी तरह से देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर दीनानाथ जी से बोला, भोले भैया, तुम्हें मुझे इतनी रकम वापस देनी है, इतना तुम्हारा ब्याज हो गया और इतना तुम्हारा मूल था। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितने भी उस साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वो दीनानाथ जी ने उस साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से हिसाब काटा और हिसाब काटने के बाद उसने एक पर्ची बनाई। उस पर्ची पर लिख दिया कि आज दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। और ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वो पर्ची दीनानाथ जी की तरफ बढ़ाई और बोला, लो भोले भैया, ये पर्ची और इसे ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने पर्ची पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचनों को सुना तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि इस अनपढ़ को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूं और इससे दोबारा से पैसा वसूल करता हूं। जब उस जमींदार के मन में पाप आ गया तो उसने पहले वाली पर्ची को तो बही खाते में रख दिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी और उस पर्ची को दीनानाथ जी को देते हुए वो साहूकार बोला, लो भोले भैया, तुम्हारे हिसाब की पर्ची। दीनानाथ जी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने वो पर्ची ली, अपने कुर्ते की जेब में रखी और फिर साहूकार से कहा, अच्छा भैया, अब मुझे इजाजत दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। और ऐसा कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वो बिहारी जी की सेवा में लग गए। कुछ दिनों के बाद उस साहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर भेजा और उसे भेजकर ये संदेशा भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे, साहूकार ने वो पैसे वापस मांगे हैं। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने ये संदेशा दिया तो दीनानाथ जी के घर वालों ने दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो आपको पैसे दिए थे, क्या वो आपने साहूकार को अभी तक नहीं दिए? अपने पुत्रों के ऐसे वचन को सुनकर दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब कराया था और उस साहूकार ने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ के बेटों ने कहा, तो शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर पर अपना आदमी वसूली के लिए क्यों भेजा? दीनानाथ जी फिर से साहूकार के पास पहुंच गए और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया था, फिर पैसों के लिए आपने अपना आदमी मेरे घर क्यों भेजा? साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था। उसे तो भोले भाले दीनानाथ से दोबारा पैसे ऐंठने थे। साहूकार बोला, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और इसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी।
साहूकार क्रोध में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है। आप थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए आपको याद नहीं है। आपने किसी और को दिए होंगे और आप ये सोच रहे हैं कि वो पैसे आपने मुझे दिए हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के ऐसे वचनों को जब दीनानाथ जी ने सुना तो वो कहने लगे, भैया तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा 1 पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर आपको यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। वो दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ और साहूकार कोर्ट में पहुंच गए। दीनानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनका पाई पाई का हिसाब कर दिया था और पता नहीं ये क्यों मुझ पर अकारणी दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनानाथ जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? तो दीनानाथ जी बोले, जी हुजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए थे तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा, कहाँ है वो पर्ची, क्या तुम उस पर्ची को मुझे दिखा सकते हो? तो दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वो पर्ची निकाली जो साहूकार ने बना कर दी थी और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज साहब के सामने वो पर्ची आई तो पर्ची देखकर जज साहब बोले, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये पता चल सके कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। जज साहब की ये बात सुनकर दीनानाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे इस साहूकार ने जो पर्ची दी थी वो मैंने आपको दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी रो मत, मुझे ये बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, जी हुजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा था। जब दीनानाथ जी ने यह बताया तो वो जज साहब सोचने लगे कि जब दीनानाथ जी ने पैसे दिए होंगे तो कोई बिहारी नाम का शख्स वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जिस बांके बिहारी जी के बारे में बता रहा है वो तो तीनों लोकों के मालिक हैं और तीनों लोकों के पालन करता है। जज ने बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाही से बोला कि वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव जाओ और उस बांके बिहारी को वारंट देकर आओ। और इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और साहूकार को भी घर भेज दिया और दोनों से कहा, आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन वो सिपाही बांके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव में पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन उस पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। वो सिपाही बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे से पूछने लगा, बेटा, बांके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो मंदिर देख रहे हो ना, वहीं रहते हैं बिहारी जी। बच्चे की बात सुनकर वो सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी है। सिपाही मंदिर के द्वार पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप यहां किसे ढूंढ रहे हैं? पुजारी की बात सुनकर वो सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हजूर, बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने सवाल किया, आप कौन? तो पुजारी बोला, साहब, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूं। इतना सुनते ही सिपाही ने अपनी थैली में हाथ डाला और कई वारंटों के बीच में से बांके बिहारी जी का वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो, ये तुम्हारे मालिक बांके बिहारी जी का कोर्ट का वारंट है और आप इस पर्चे पर अपने साइन कर दीजिए। पुजारी ने भी कुछ नहीं सोचा
और उसने भी साइन कर दिए। साइन करने के बाद पुजारी उस सिपाही से पूछने ही वाला था, लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी के साइन करते ही उसने जल्दी से वो पर्चा लिया और उसे अपनी जेब में रखकर साइकिल पर सवार हुआ और तुरंत ही वहां से चला गया। पुजारी जी सोचने लगे, बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर ये वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला ये वारंट तो भोले भैया के कारण कोर्ट ने बांके बिहारी जी को भेजा है। पुजारी ने वो वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी कराया है। प्रभु, मेरी भी ये प्रार्थना है, आपका जो भक्त है दीनानाथ, वो बहुत ही भोला भाला है। प्रभु, उसे ये भी ज्ञात नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही नहीं देती हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत टूटने देना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। इतना कहकर वो पुजारी उस वारंट को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद पुजारी ने बिहारी जी की मूर्ति के सामने कई सारे वस्त्र रख दिए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वो पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर जाना। पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनानाथ जी सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। बिहारी जी को प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वो उसे लौटा दिए और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया और वो अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है और अदालत में वो मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप कोर्ट में जरूर आना और उस जज को साफ साफ बता देना जो सत्य है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर और फिर बिहारी जी की मूर्ति को प्रणाम करके दीनानाथ जी कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय पश्चात वे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब ने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी, आपके गवाह बांके बिहारी कहाँ हैं? तो दीनानाथ बोले, हुजूर, वो आते ही होंगे। जज ने अपने अर्दली से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ और अर्दली ने जब आवाज लगाई, बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो, तीसरी बार जैसे ही उसने कहा कि बांके बिहारी, इतना ही कह पाया था कि पीछे से आवाज आई, जी जज साहब, मैं आ चुका हूं। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो साहूकार सोच में पड़ गया कि जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर ये बुड्ढा कहां से आ गया? जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सर पर एक साफा बंधा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है और मंद मंद मुस्कुराते हुए वो कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था। वो जज एक से एक अच्छे व्यक्तियों से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे में दिख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। वो बुजुर्ग कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जज ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही बांके बिहारी है? तो वो बुजुर्ग बोला, जी जज साहब, मेरा नाम ही बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया कि जब दीनानाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे, क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था और दीनानाथ ने सारे पैसे सूद समेत मेरे सामने ही दिए थे। अब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब, ये बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर। साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में व्यवधान न उत्पन्न करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ ने साहूकार के पैसे लौटाए। क्या इस बात का आपके पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है?
तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहां बैठता है उसके बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज हैं। उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता है। उस बही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनानाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत मुझे लौटा दिए हैं और मेरा दीनानाथ पर अब कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जज साहब ने साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक सिपाही को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर जाओ और ये देख कर आओ कि ये जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं क्या ये सत्य है। इसके कहे अनुसार यदि उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत उस बही खाते को अदालत में लेकर आना। जज का आदेश पाते ही वो पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और बही खाते को ले आता है और लाकर जज साहब को दे देता है। जब जज साहब ने वो बही खाता खोला तो उसमें से वो पर्ची निकल आती है जो साहूकार ने दीनानाथ जी से पैसे लेते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला था कि दीनानाथ जी को तो पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वो पर्ची तो अपने बही खाते में ही रख दी थी और एक दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर उसे दीनानाथ जी को दे दी थी। जब जज साहब ने पर्ची पढ़ी तो उन्हें पूरा मामला समझ आ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने दीनानाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को बता दिया। जज ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार कर लो और इसे जेल में डाल दो। जज ने बिहारी जी को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की तरफ देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। उन्होंने दीनानाथ जी से पूछा, बिहारी जी कहाँ गए? दीनानाथ जी बोले, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं और उनको सबको देखना पड़ता है, इसीलिए वो तो चले गए। जज साहब बोले, कोई बात नहीं दीनानाथ जी, अब आप भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी को वारंट देने बिहारी जी के घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला, साहब अब क्या रह गया? जज साहब बोले, भाई आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर दीनानाथ को सबूत के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे ये पाप करने से बचा लिया, इसीलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो ये वजह है उनसे मिलने की, दूसरी ये है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ विचलित है। जज साहब की बात सुनकर वो सिपाही बोला, साहब बात तो आप सही कह रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा है, लेकिन आज जो गवाह गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जज साहब बोले, तो विलंब मत कर और मुझे उन बुजुर्ग के पास ले चल। इस प्रकार वो जज और सिपाही वहां चल दिए जहां बांके बिहारी जी का मंदिर था। वो मंदिर पहुंचे और जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो जज और सिपाही दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब ये देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि बिहारी जी के तुम कौन हो तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूं। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब कहां होंगे वो बिहारी जी के सेवक? सिपाही बोला, आप यहीं रुकिए, मैं भी उन्हें देखकर और उन्हें बुलाकर लाता हूं। ऐसा कहकर वो सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही के साथ वो पुजारी जज साहब के सम्मुख था। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तो वो पुजारी बोला, हुजूर मैं तो उनका सेवक हूं। जज साहब बोले, कहाँ हैं तुम्हारे मालिक, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी जी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक बिहारी जी। जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मूर्ति ही तो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी की है और यही है हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वो जज सब कुछ समझ चुका था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही गवाह के रूप में अपने भक्त की गवाही देने के लिए आए थे। ये पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ दिया
और उन्होंने वृंदावन की प्रीत लगा ली और तब से आज तक वो बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में ही घूमते रहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।